हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं यहाँ पर आपको कॉमन एरर सिखा रही हूँ बच्चे, जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। अभी जो सितंबर मंथ में आपके एग्जाम होंगे बेटा, तो आपको सबको सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज एन एरर। जिसमें एरर होगा वही पार्ट आपको फाइंड आउट करना है और उसको करेक्ट करना है। जो इनकरेक्ट होगा उसको आपको करेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बेटे, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में यहाँ पर लिखा है बेटा, सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं, क्या लिखा है देखिए, व्हाट मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। व्हाट मैन कैन डाई कभी हो सकता है क्या? व्हाट का मतलब तो क्या होता है, और अगर यहाँ पर लेकर चलते हैं तो व्हाट यहाँ पर इसका मतलब जो आदमी मर सकता है। तो वैसे इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा अगर यहाँ पे कॉमा लगा होता। तो यहाँ पर इसमें एरर है, तो यहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर आएगा हाउ कैन अ मैन, हाउ कैन, इसकी जगह पर हाउ कैन मैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। यानी कि ये कैन बेटा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए इसको हमें हाउ कैन मैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। तो यहाँ पर इसका जो एरर है वो यहाँ पर फर्स्ट वाले में ही हमारा एरर है, और यहाँ पर हमें से क्वेश्चंस बनाना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर हाउ कैन मैन डाई होगा बच्चे इसका आंसर। सेकंड वाले में इसका आंसर है बेटा, देखिए सेकंड वाले का इसका आंसर है यहाँ, द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग सीजन, नो एरर। अब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि किस में यहाँ पर एरर है। तो पोएट करता है यहाँ पर डिस्क्राइब्स अबाउट द स्प्रिंग। अब यहाँ पर बेटा देखना, दो, एक अबाउट आया है और द है, तो फर्स्ट वाले में यहाँ पर एरर है। क्या है यहाँ पर, पोएट डिस्क्राइब्स द स्प्रिंग सीजन, अबाउट नहीं आएगा। पोएट डिस्क्राइब करता है किसको, स्प्रिंग सीजन को डिस्क्राइब करता है। तो बच्चे यहाँ पर ये नहीं आना है, इसका सिंपल आंसर है द पोएट डिस्क्राइब्स द स्प्रिंग सीजन। ओके, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर, नीदर ऑफ देम इज गुड, उनमें से कोई भी गुड नहीं है, अच्छा नहीं है, यानी कि ये इसमें कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। थर्ड वाले में यहाँ पर है, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेट्समैन का जो सर्कुलेशन चला स्टेटमेंट, इज ग्रेटर देन, ग्रेटर है, अच्छा किससे, दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर, किसी भी न्यूज़पेपर से अच्छा है। तो यहाँ पर बेटे ना इसमें हमें कुछ एरर लग रहा है, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन कोई एरर नहीं है, इज ग्रेटर देन, ग्रेटर के साथ, यानी कि हमारी कंपैरेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव में जब हम बात करते हैं किसी के कंपैरिजन की, तो कंपैरेटिव डिग्री में ग्रेटर देन बिल्कुल राइट है। अब आते हैं आगे, दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर, एनी न्यूज़पेपर कोई भी, एनी अदर न्यूज़पेपर होगा, कोई भी दूसरा। तो यहाँ पर किसका यूज होगा बेटे, एनी अदर, एनी अदर न्यूज़पेपर। यहाँ पर इसमें ये इनकरेक्ट है, दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। अब यहाँ पर बच्चे गार्डन में बिल्कुल ठीक है, गार्डन में है वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब यहाँ पर तो कोई क्वेश्चन मार्क लगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब पहले हमारे, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो एरर यही होगा, एरर है यहाँ पर बेटा। तो जब कोई चीज कहीं पर प्रेजेंट होती है पजेसिव केस में, तो किसका यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं ना। अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि इस हॉल में 4 फैन है और 2 AC है, तो कैसे बोलेंगे, देयर आर 4, या फिर हम 5 भी बोल सकते हैं, देयर आर 5 फैंस
and 2 ACs in this hall. There are, ज्यादा है, आर का यूज कर रहे हैं, अगर एक की बात करेंगे तो इज यूज हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर बेटा यूज जो करना है वर नहीं आएगा, पहले क्वेश्चन नहीं है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर वर। किसका यूज हो रहा है बेटा, देयर वर, यहां पर इसका यूज होगा। देयर वर द मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड इन द गार्डन, गार्डन में बात कर रहे हैं कि देयर वर मोर ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन एंड सिल्वर बैग्स, इस तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड। क्या करना पड़ेगा, अंडर कल्टीवेशन। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड, अब उन्हें प्रोडक्शन की फूड को, जो फूड की जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, जो फूड की प्रोडक्शन है उसे बढ़ाएंगे। तो फूड क्या होता है बच्चे, अनकाउंटेबल। फूड में एक चीज तो नहीं इंक्लूड होती, बहुत सारी चीज इंक्लूड कर देते हैं फूड में। सपोज आप कह रहे हो मैं तो खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग द फूड। ईटिंग इंस्टेड ऑफ यू कैन से दैट आई एम टेकिंग द फूड, आई एम हैविंग द मील। तो यहाँ पर जब बच्चे यूज कर रहे हैं फूड का, तो उसमें एक ही चीज थोड़ी ना होती है, देर आर सो मैनी आइटम्स इन द फूड, कई सारे होते हैं ना, वैरायटी में होता है फूड, तो अनकाउंटेबल। तो यहाँ पर हम दा का यूज नहीं करेंगे। क्या होगा, द वे टू इंक्रीज, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड, यानी कि फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लैंड को लेना पड़े। ओके, नेक्स्ट। द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल applied her makeup with a practiced hand. The girls watched intently as the model applied her makeup. मेकअप के लिए उन्होंने किसी प्रैक्टिस्ड हैंड की अप्लाई किया एज ए मॉडल। तो यहाँ पर बच्चे, ये तो मुझे बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर द गर्ल्स वॉच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हर मेकअप, जैसे कि एज अ मॉडल अप्लाई, अप्लाई करना होता है फेस पर, जब हम लगाते हैं मेकअप को यूज करते हैं तो अप्लाई, वियर भी यूज करते हैं। विद आ प्रैक्टिस्ड हैंड, प्रैक्टिस्ड हैंड के साथ में बच्चे स्किल्ड भी आएगा, विद आ स्किल्ड प्रैक्टिस्ड हैंड, स्किलफुल भी होना चाहिए और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए उस हाथों को। तो क्या आएगा, विद आ स्किल्ड, यहां पर आ जाएगा बेटे स्किल्ड, स्किल्ड प्रैक्टिस्ड हैंड। ओके, ऐसे यूज करेंगे। नेक्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग्स, प्राइम मिनिस्टर के साथ में उनका कैबिनेट कलीग्स भी है। तो यहां पर ये क्या है, सिंगुलर है, हिज कैबिनेट कलीग्स। तो यहां पर बेटे जब सिंगुलर है तो हम हैज का ही तो यूज करेंगे, हैज बीन वेलकम्ड, हैव नहीं आएगा। बाय द चीफ मिनिस्टर एट ए फॉर्मल सेरेमनी। ओके, तो यहां पर आपको याद रखना है कि हैज आएगा, यानी कि आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। कॉमन एरर्स इन द सेंस ग्रामर, ग्रामर यानी कि टेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशंस, ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर, ए ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अब आप यहां पर देखेंगे बेटे कि एक ग्रेट मैनी, मैनी क्या होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, मोर देन वन, मैनी यूज कर लिया तो दैट इज कॉल्ड प्लूरल। तो प्लूरल में जब आता है तो यहां पर बेटे स्टूडेंट दिया हुआ है, मैनी के साथ सिंगुलर कैसे आएगा, वो तो हमारा इनकरेक्ट होगा ना, रोंग है। तो मैनी स्टूडेंट्स हो जाएगा, क्या होगा, मैनी स्टूडेंट्स, यानी कि मैनी स्टूडेंट्स, ऐसे मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, इस तरीके से यूज कर लेंगे बेटे। ओके, नेक्स्ट है देखिए, द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज, फूड कंपनीज का जो फ्यूचर है सीम्स क्वाइट सिक्योर
सिक्योर दिख रहा है बिल्कुल एकदम, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, अनसेफ नहीं है। ओड टू एवर ग्रोइंग डिमांड। ओड टू का मतलब होता है बच्चे यहाँ पर कोई भी चीज जब हम यूज कर रहे होते हैं किसी भी चीज के लिए, तो यहाँ पर और टू का यूज नहीं होगा। ये कह रहा है कि एवर ग्रोइंग डिमांड है, हमेशा। तो यहाँ पर क्या होगा, ओइंग टू होगा। ओइंग टू का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, OWING, ओइंग टू। ओइंग टू का मतलब होता है बेटा बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ यानी कि बिकॉज ऑफ ओइंग टू। ओइंग टू यानी कि के वजह से। The future of food companies seems quite secure because of ever growing demand. हर वक्त उसकी एवर ग्रोइंग यानी कि सारा दिन, साल टू साल, मंथ टू मंथ उसकी डिमांड रहती है। डिमांड की वजह से ही हमारी जो फूड कंपनी है वो सिक्योर है, सिक्योर दिखाई देती है। अगर सोचिए फूड प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और उसकी जो खपत होगी वो ज्यादा नहीं होगी तो क्या होगा, खराब हो जाएगा माल। तो वही द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनी सीम्स क्वाइट सिक्योर ओव्ड टू एवर ग्रोइंग। तो यहाँ पर ओव्ड का यूज नहीं होगा बेटे, ओइंग टू होगा। ओइंग टू का यूज होता है बिकॉज ऑफ यानी कि एवर ग्रोइंग डिमांड की वजह से, एवर ग्रोइंग डिमांड की वजह से। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। क्लास, द क्लास was cancelled because of rain, because of rain। बारिश की वजह से क्लास को कैंसिल कर दिया गया, इस तरीके से। द क्लास वॉज कैंसिल बिकॉज ऑफ रेन। ओके, तो ये पैसिव वॉइस बन गया, कैंसिल कर दिया गया। इस तरीके से बेटे यहां पर आप यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है यहां पर द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट इज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी। वैक्सीन जो थी मार्केट में आई जब, व्हेन हिट द इंडियन मार्केट, वो विवादों से घिर गई। कंट्रोवर्सी क्या होता है, विवाद। और इस डॉग्ड का मतलब यहाँ पर घिर जाती है, तो ये पास्ट में है बेटे। घिर गई तो यहाँ पर किसका यूज होगा, वो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस बन रहा है, पास्ट का। किसमें है ये, पास्ट में। हम इसको पैसिव वॉइस बना रहे हैं बाय कंट्रोवर्सी। ओके, तो ये पास्ट में यूज हो रहा है। नेक्स्ट है डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क, नो एरर। अब देखिए बेटे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पढ़ाया था कि हैज और हैव के साथ में किसका यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैव इज यूज्ड फॉर आई, वी, यू, दे। यानी कि हमारे आई, वी, यू, दे ऑल आर सब्जेक्ट्स। इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हैव का यूज किया जाता है। ओके, और हैज का यूज किया जाता है सिंगुलर के साथ। और सिंगुलर क्या क्या होता है, ही, शी, इट एंड एनी नेम, वो सारा हमारा है सिंगुलर। तो यहाँ पर हम जब यूज करेंगे, आई दिया हुआ है बेटे आई, तो आई के साथ हैज तो इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। किसका यूज होगा यहाँ पर, हैव। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, a senior doctor expressed concern about physicians recommended the vaccine। सीनियर डॉक्टर ने एक्सप्रेस्ड कंसर्न यानी कि कंसर्न किया किसके बारे में, फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। अब बेटे यहाँ पर जो भी आपका देखिए रिकमेंडेड द वैक्सीन नहीं होता है, द आर्टिकल हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट है, वैक्सीन के साथ में हमारा यहाँ पर द यूज नहीं होगा, तो रिकमेंडेड वैक्सीन रहेगा ओनली। द इज नो यूज्ड हियर बिकॉज ये हमारा आर्टिकल है
और द आर्टिकल जो यूज होता है वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे कि अगर बात करें किसी, जैसे कि द मून, सन, इंडियन, सॉरी द मून, द सन, द हिमालय, किसी जैसे कि हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, कोई बिल्डिंग्स होती हैं फेमस, द ताजमहल, इस तरीके से द कुतुब मीनार, इस तरीके से कोई पर्टिकुलर चीज होती है, प्लूरल में आती है, उन सब के साथ द का यूज किया जाता है। यहाँ द का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, वी आर गोइंग टू लंच दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट। अब 3 करोड़ लिख दिया, 3 करोड़ होता है, 3 करोड़ होता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, तो करोड़ नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से ही उसकी काउंटिंग के लिए 1 2 3 को ऐड कर रखा है। तो यहाँ पर उसको बताने के लिए बच्चे हमने 3 का यूज किया, तो एस नहीं लगेगा, ओनली करोड़ रहेगा। We are going to launch this 3 crore project within the next few months. आने वाले अगले कुछ मंथ्स में क्या करने वाले, विदिन। विदिन का यूज करते हैं बच्चे जब कभी भी आप कह रहे हो कि किसी काम को उस डे के अंदर अंदर आप कर लेते हो, जिस डे की, जिस मंथ की, ये जिस जो एक पर्टिकुलर टाइम आपको दिया गया है काम करने के लिए कि आपको इस दिन के अंदर अंदर, इस टाइम के अंदर अंदर वो काम करना है, दैट इज विदिन इज यूज देयर। ओके, वहां विदिन का यूज होता है। और वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग अगर हम एज ए अपनी बेसिक इंग्लिश के लिए यूज करते हैं तो वहां पर हमें फ्यूचर का यूज करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दे विल लर्न ऑल प्रोजेक्ट्स, या वी कैन से दैट दे विल डू ऑल प्रोजेक्ट्स, दे विल कंप्लीट ऑल डॉक्यूमेंट्स विद इन 1 वीक, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे यहां पर, आई होप टू गो टू शॉपिंग दिस वीकेंड इफ द वेदर परमिट्स। अगर वेदर अच्छा हो, इस वीकेंड जो है हम कहाँ जाएंगे, शॉपिंग करने जाएंगे। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीकेंड में हम शॉपिंग करने जाएंगे। तो गो टू शॉपिंग नहीं होता है बेटा यहाँ पर, आई होप आई गो शॉपिंग, आई होप टू गो शॉपिंग, ये भी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं, ये भी वर्ब है बच्चे। दो फर्स्ट फॉर्म जब यूज करते हैं दो को साथ में, तो हम किसका यूज करते हैं, टू का, टू इज इन्फिनिट। तो यहाँ पर हम टू का यूज करते हैं दो वर्ब्स को ज्वाइन करने के लिए, होप उम्मीद करना और गो जाना। दो वर्ब के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी टू का यूज कर लिया है, तो यहाँ इस टू को यूज नहीं करेंगे। आई होप टू गो शॉपिंग दिस वीकेंड, तो यहाँ पर ये हमारा टू रॉन्ग है, टू का यूज नहीं करता इस वाले का। नेक्स्ट है, आफ्टर ए केयरफुली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस was infested with termites. टर्माइट्स समझते हो क्या होता है, खटमल जो बेड में पाए जाते हैं, एक छोटे इंसेक्ट्स होता है, उसको टर्माइट्स कहते हैं, हिंदी में उसको खटमल कहते हैं बच्चे। यहाँ पर आफ्टर ए केयरफुली इन्वेस्टिगेशन, केयरफुली क्या है बेटा, यहाँ पर ये एडवर्ब है और हमें यहाँ पर एडवर्ब का यूज नहीं करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, एडजेक्टिव का यूज करेंगे। एडजेक्टिव का यूज करेंगे, तो एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, केयरफुल आएगा, केयरफुली नहीं होगा, हम यहाँ से वाई को हटा देंगे, यानी कि केयरफुल। आफ्टर ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वाज इन्फेस्टेड विद टर्म। ओके, तो यहाँ पर हम एडवर्ब का यूज नहीं करेंगे, एडजेक्टिव हमारा हो रहा है यूज, इसको हम इस तरीके से यूज करेंगे। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज टू स्पेशली ऑन हेलोविन नाइट, नो एरर। बच्चे जो है इंजॉय करते हैं कैसी स्टोरी को सुनने में, भूतों की स्टोरी को सुनने में। घोस्ट का मतलब होता है भूतों की स्टोरी, घोस्ट स्टोरीज, स्पेशली ऑन हेलोविन नाइट। तो हेलोविन से पहले बच्चे यहाँ पर ऑन द यूज होगा, ऑन द
यानी कि पर्टिकुलर चीज के साथ में हम हमेशा द का यूज करते हैं। ऑन द यूज हो जाएगा यहाँ पर, ऑन द हैलोवीन नाइट। ओके, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, मैंने वहां पर लिख दिया है। ओके, हैलोवीन नाइट। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर when Ramu reached the village he found that reports about him preceded him। अब यहाँ पर हमारा देखिए, इसमें कोई भी रामू रीच द विलेज बिल्कुल करेक्ट है। ही फाउंड दैट, उसने पाया, ठीक है। रिपोर्ट्स अबाउट हिम, उसके बारे में जो रिपोर्ट है। तो यहाँ पर बेटे जब हम बहुत दिनों पहले की बात करते हैं किसका यूज होगा, उसमें वहां पर हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, ना कि पास्ट का, क्योंकि बात बहुत पहले की हो रही है। तो यहाँ पर हम इसके साथ किसका यूज करेंगे, हैड, हैड का यूज हो जाएगा। ओके, हैड परसीडेड हिम। Ramu, when Ramu reached the village, he found that reports about him had preceded him। इस तरीके से आर सक्सेस और आर फेलियर, हमारी सफलता और हमारी असफलता, लार्जली डिपेंड अपॉन आर एक्शंस। तो हमारी जो सफलता और असफलता किस पर डिपेंड करती है, अपॉन आर एक्शन, हमारे एक्शन पर, हमारे काम पर। अगर हम मेहनत करेंगे तो ऑफ कोर्स सक्सेस होंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कहां से सक्सेस होंगे। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर हमारी सफलता और असफलता डिपेंड करती है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, बच्चे डिपेंड्स, डिपेंड्स अपॉन आर एक्शन। नेक्स्ट है द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। गरीब आदमी ने खुद को भी, पॉइजन हिम, खुद को, और खुद के लिए यहाँ पर क्या आएगा, हिमसेल्फ। उसे तो नहीं आएगा ना, गरीब आदमी ने, उसे, हिम तो यहाँ पर उससे हो जाएगा अगर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, हिमसेल्फ का यूज करेंगे। खुद को भी दे दिया जहर, हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को भी दे दिया। हिम उसे और हिज अपने बच्चों को। अब पुअर मैन है, ही के साथ में हिज आ जाता है, तो यहाँ पर हिमसेल्फ हो जाएगा, हिम नहीं आएगा, हिमसेल्फ, हिज सेल्फ नहीं, हिमसेल्फ। ओके बेटा, तो यहाँ हिम नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, when he was young he used to collect stamps as a hobby। जब वो यंग था वो कलेक्ट करता था स्टैम्प्स को, he used to। तो यहाँ पर बेटा कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है, यहाँ पर चलते हैं, आई एम योर्स अफेक्शनेट सन, मैं तुम्हारा बहुत ही प्यारा सा लाडला सा बेटा हूं। योर्स नहीं होता, योर होता है। तो यहाँ पर ये एस जो लगा हुआ है अपोस्ट्रोफ, इसका मतलब होता है का, तुम्हारे काकी के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर हमें ओनली यूज करना है योर। आई एम योर अफेक्शनेट सन। ओके, नेक्स्ट है, यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो इजंट इट, क्या नहीं आओगे। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि यू विल कम, तुम आओगे मेरी बहन की शादी में कल, टुमारो कल। तो इजंट इट का यूज यहाँ पर बच्चे रॉन्ग है, इसने उससे पूछा ना, यू से, यू तुमसे, तो वॉन्ट यू, यहाँ पर किसका यूज होगा, वॉन्ट यू। इजंट इट वो नेगेटिव, यानी कि कोई नॉन लिविंग थिंग्स थोड़े ना कि हम यहाँ पर इट का यूज कर रहे हैं, कोई एनिमल्स हैं, तो यहाँ इट का यूज नहीं होगा, यू आएगा। वॉन्ट यू, तो कैसे यूज करेंगे बेटे, ये हमारा रॉन्ग है, वॉन्ट यू, इस तरीके से यूज कर लेंगे, वॉन्ट यू, क्या नहीं आओगे। नेक्स्ट है बेटा, ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील, यानी कि किसी भी काम को जब हम करते हैं, एस्थेटिक्स का जो यूज होता है वो बहुत ही सुंदर कामों के लिए, यानी कि किसी ब्यूटीफुल चीजों के लिए यूज होगा, और यहाँ पर हम एस को हटा देंगे। हैव, AESTHEI, ब्यूटीफुल चीजों के लिए हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं। एस नहीं आएगा, हैव एस्थेटिक ऑलरेडी, एस यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा बच्चे, और यहाँ ये प्लूरल की बात कर रहे हैं। ओके,
नेक्स्ट है ही वॉक 10 मील्स बाय फुट। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। बाय फुट आप कहोगे मैं तो बाय फुट गई थी। बाय फुट नहीं बोलते बच्चे, ऑन फुट बोलते हैं। बाय फुट नहीं होता, ऑन फुट का यूज होता है। सपोज आप कह रहे हो कि आई गो अराउंड द स्कूल बाय फुट, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आप बोलोगे कि आई गो अराउंड द स्कूल ऑन फुट। मैं कैसे गई? आई गो मैं जाती हूं, अराउंड अराउंड द स्कूल ऑन फुट। वहां पे कोई रोड नहीं है। आप स्कूल के चारों ओर से जाते हो, वहां ऐसी कोई पर्टिकुलर रोड नहीं है, तो वहां पे आपको यूज करना है ऑन फुट। ही वॉक 10 मील्स ऑन फुट का यूज होगा बेटा, यहाँ पर बाय का यूज नहीं करेंगे। ये हमारा रॉन्ग होगा, ये राइट होगा। ओके, नेक्स्ट है ही इज गुड इन मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजंट। यहाँ पर यूज हो रहा है उसका फ्रेंड नहीं है। गुड मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स में जब आप किसी चीज में, किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो, तो वहां पर इन का यूज नहीं किया जाएगा, एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। ही इज गुड एट फ्रेंच, ही इज गुड एट इंग्लिश, ऐसे हम यहाँ यूज करते हैं। तो इन का यूज यहाँ पर इनकरेक्ट है, यहाँ पर बच्चे एट का यूज होगा। सपोज यू कैन से दैट ही इज गुड एट इंग्लिश। बाय नून द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली, यानी कि दोपहर तक फॉग क्लियर हो गई थी। तो ये जो बात है हमारी परफेक्ट में बोलेंगे हम, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है, पास्ट सिंपल की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत पहले की बात है कि दोपहर तक हो गई थी। तो द फॉग हैड, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है बच्चे, तो हैड का यूज होगा। द फॉग हैड क्लियर्ड कंप्लीटली, पूर्ण रूप से पूरी खत्म हो गई थी। नेक्स्ट है द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ थेफ्ट। पुलिस ने उसे चोरी के मामले में अरेस्ट कर लिया, यानी कि चोरी के उस पर चार्ज लगा था चोरी का, चोरी के मामले में उसे अरेस्ट कर लिया। तो पुलिस क्या है यहाँ पर? प्लूरल है, सिंगुलर तो नहीं है। पुलिस यहाँ पर पुलिस बोलते हैं चाहे उसमें एक से ज्यादा पुलिस होती हैं, तो यहाँ पर पुलिस बच्चे प्लूरल है। यहाँ पर ये प्लूरल है, तो यहाँ पर हैज का यूज तो नहीं होगा ना, हैव आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम, इस तरीके से ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट की। और प्रेजेंट परफेक्ट में किसका यूज होता है बेटा? हैज या प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, नेक्स्ट देखिए द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर 2 फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। 2 फर्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। अब ये फर्दर जो है यहाँ पर, इस फर्दर की जगह पे बच्चे ये हमारा रॉन्ग है। यहाँ पर द ऑथर सेड, ऑथर ने कहा, ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उस टाइम, उस समय ऑथर ने कहा कि दैट देयर वर 2 फर्दर वॉल्यूम्स, कि 2 वॉल्यूम्स को जो है पब्लिश्ड कर दिया गया। तो यहाँ पर 2 फर्दर, ये वाला फर्दर नहीं आएगा, FURTHER वाला आएगा बेटे। यहाँ पर कौन सा आएगा? FURTHER, ये वाला आएगा। ये हमारा रोंग है, यहाँ पर ये वाला राइट है, FURTHER। नेक्स्ट है बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू ए बोर्डिंग स्कूल। मैं और मेरी बहन, देखो हम क्या बोल रहे हैं, मैं, और मैं के लिए किसका यूज करते हैं? आई का। ऐसे बोलोगे ना, मैं के लिए किसका यूज करते हैं? आई का। तो यहाँ पे सेंटेंस यही बन रहा है कि मैं और मेरी बहन दोनों के दोनों बोर्डिंग स्कूल गए थे। तो यहाँ मी तो मुझे हो जाएगा ना, इसका मतलब क्या होता है? मुझे। अब इससे यहाँ पे ये तो नहीं कहेंगे ना मुझे और मेरी बहन, वो तो रॉन्ग होगा ना।
तो यहाँ पर मी जो है बेटे रॉन्ग है, इसकी जगह पे यहाँ पर आई आएगा। बोथ आई एंड माई सिस्टर, मैं और मेरी बहन, तो हिंदी से हमें पता भी चल रहा है। और बोथ मी नहीं आएगा, आई आएगा, आई प्रोनाउन। नेक्स्ट है ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअल म्यूजिक। कॉन्टिन्यूअल म्यूजिक नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस म्यूजिक होता है बेटा। देखिए यहाँ पे लिखा है ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअल म्यूजिक। अब कॉन्टिन्यूअल म्यूजिक नहीं, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस म्यूजिक की बात हो रही है बेटे। तो कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार। कॉन्टिन्यूअस म्यूजिक, कॉन्टिन्यूअल म्यूजिक का यूज नहीं करते। कॉन्टिन्यूअस म्यूजिक बीइंग प्लेड नेक्स्ट डोर, यानी कि कॉन्टिन्यूअस म्यूजिक चल रहा था अगले ही घर में। कॉन्टिन्यूअस, नेक्स्ट डोर का मतलब होता है अगले घर में, प्ले का मतलब होता है म्यूजिक के लिए प्ले का यूज करते हैं बेटे। अब देखिए नेक्स्ट है बेटा, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। अब यहाँ पर आपको देखना है कि मिस्टेक के लिए क्या डूइंग का यूज करते हैं, नहीं ना। वैसे तो कमिट मिस्टेक भी यूज करते हैं, मेक मिस्टेक का भी यूज करते हैं, है ना, मेकिंग मिस्टेक। तो यहाँ यू आर ऑलवेज मेकिंग मिस्टेक, मेकिंग मिस्टेक, यहाँ मेकिंग का यूज होगा बच्चे, डूइंग का यूज नहीं होगा। मिस्टेक के लिए कभी डूइंग का यूज होता नहीं है, तो मेक का यूज करते हैं या कमिट मिस्टेक, कमिट का यूज करते हैं। और कमिट कई जगह पे यूज करता है, कमिट सुसाइड, कमिट मिस्टेक, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है ही हैज ए लार्ज फैमिली टू केयर। उसकी बहुत बड़ी फैमिली है ध्यान रखने के लिए। केयर का मतलब होता है देखभाल करना, लेकिन यहाँ पर केयर का वो वाला मतलब नहीं है बच्चे। यहाँ पर आएगा टेक केयर, टेक का यूज होगा। टेक केयर यानी कि फ्रेजल वर्ड है, टेक केयर। टेक केयर को बोलते हैं लुक आफ्टर। हु विल लुक आफ्टर ऑल दीज चिल्ड्रन, ऑल दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों की देखभाल कौन करेगा। हु विल लुक आफ्टर, यानी कि लुक आफ्टर होता है बच्चे, ये हमारा फ्रेजल वर्ड है, लुक आफ्टर। इस तरीके से क्या है ये हमारा फ्रेजल वर्ड। तो यहाँ पर टू के साथ में टेक आएगा, टू टेक केयर। टेक केयर एक फ्रेजल वर्ब है, इसको हम यू लुक आफ्टर का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा, भाई मुझे तो पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, और आपको भी सारा समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल क्लियरिटी से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना, नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ओके बेटा, तो देखें यहाँ पर द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। आप मुझे यहाँ बताइए क्या चैप्टर से विन द नोबेल प्राइज किसका, फॉर द लिटरेचर। लिटरेचर हमारा एक सब्जेक्ट है इंग्लिश का, जो हमारी एक बुक होती है रीडर की, उसको लिटरेचर हम बोलते हैं। उसके लिए केवल इंडियन है जिन्होंने नोबेल प्राइज को जीता। किसके लिए, लिटरेचर के लिए। लेकिन वोज रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ही एक ऐसे हमारे ग्रेट पर्सन है जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। तो विन के साथ में बेटा यहाँ पर जब हम स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्राइज को हम जीतते हैं तो वहां दा का यूज नहीं होता, वो इनकरेक्ट होता है। क्या बोलेंगे, टू विन द ओनली इंडियन टू विन नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई प्राइज जीता जाए तो वहां पर उससे पहले यहाँ पर जो प्राइज का नाम होता है, कौन सा प्राइज जीता है, तो वहां पर दा का यूज नहीं करते। टू विन नोबेल प्राइज। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर हिज इलनेस द पेशेंट वॉज सिक विद लाइफ। अब देखिए बेटे यहाँ पर बीमारी के बाद पेशेंट था, क्या था, पेशेंट क्या हो गया था, सिक विद लाइफ। अब यहाँ पे कोई सेंटेंस थोड़ी ना बन रहा है, सिक ऑफ लाइफ हो जाएगी, यानी कि वो अपनी लाइफ से बोर हो गया था। सिक ऑफ का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी से बोर हो जाना।
जब कोई पर्सन लंबे टाइम तक बीमार चलता है तो ऑफ कोर्स बोरिंग फील करता है, कहीं जा नहीं सकता, आ नहीं सकता, अपनी मर्जी से खा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है, तो उसको हर चीज की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो क्या है, वो बोर हो गया अपनी जिंदगी से। आफ्टर हिज इलनेस द पेशेंट वॉज सिक ऑफ लाइफ। तो यहाँ विद का यूज नहीं करना बेटा, ऑफ का यूज होगा। ओके, गुड, नेक्स्ट चलते हैं। अब बेटा यहाँ पर हमारे ये जितने भी आपको मैंने एरर्स पढ़ाए हैं आपको समझ में आ गई होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगी। और वीडियो को देखने के बाद आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके बच्चों।